chapter number 30. In last earlier sessions you completed chapter number 12. Okay, last session में आपने chapter number 12 complete किया होगा. अभी हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 13 के साथ, वो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स. क्या है चैप्टर का नेम? चैप्टर नंबर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स. ये आपके लिए एकदम नया चैप्टर है, एकदम इजी चैप्टर है स्टूडेंट्स, तो अच्छे से ध्यान देना. पहले उसके कुछ जो बेसिक पॉइंट्स है, जो उसके नोट्स है, वो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं. एकदम इजी है. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर. चैप्टर का नेम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स. तो ये दोनों वर्ड्स आपके लिए नए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका यूज क्या होता है, ये हम ये सब करते क्यों है, ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं. ओके, तो इसका बेसिक यूज ये है कि कोई भी लार्ज नंबर हो, बहुत लार्ज या सबसे छोटा नंबर हो, ओके, सबसे लार्ज या सबसे छोटा नंबर हो, उसको अच्छे से रीड कर सके आप, उसको अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर सके. दो नंबर्स आपको बहुत बड़े नंबर्स दिए हैं, तो उसको आप कंपेयर कर सकते हो. इसके लिए किसका यूज होता है? एक्सपोनेंट्स का यूज होता है. किसका यूज होता है? एक्सपोनेंट्स का. ओके, अब ये बेसिक चीज है क्या, उसमें भी देखो एक्सपोनेंट्स तो मैंने आपको बोल दिया. और पावर्स क्या है, तो जो एक्सपोनेंट जिससे फॉर्म होता है वो क्या है? पावर है. वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा एग्जांपल के थ्रू. ओके, तो देखो, when the numbers given are very large then it is not easy to read them. ओके, बहुत बड़ा नंबर हो तो आप उसको रीड कैसे करोगे? ओके, वो पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल है कैसे? आप उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो तो आप उसको इजीली रीड कर सकते हो. ओके, देन सो वी राइट देम इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट्स. तो आप उसको रीड नहीं कर सकते, इसके लिए आपको उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा. देन एक्सपोनेंट्स मेक दिस नंबर इजी टू रीड, राइट, अंडरस्टैंड एंड कंपेयर. तो वो जो एक्सपोनेंट है वो ये क्या कर देता है, उसको इजी कर देता है. ओके, जिससे आप उसको राइट कर सको, अंडरस्टैंड, कंपेयर. ओके, देन नाउ अभी एक्सपोनेंट है क्या? टू राइट द large number in short form we use exponent. ओके, चलो एग्जांपल के थ्रू समझ ले तो आपको अच्छे से क्या आएगा. क्या है? टू राइट द लार्ज नंबर इन अ शॉर्ट फॉर्म वी यूज एक्सपोनेंट. नाउ अभी एक्सपोनेंट तो आपने देख लिया, तो ये फॉर्म कैसे होता है? क्योंकि मैं आपको कब कब बोल रहा हूँ एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट, बट ये है क्या वो चलो देखते हैं. सपोज मैं यहां पे लेता हूं let x is multiply by itself. क्या लिखा है? let x is multiply by itself. जो x है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? उसके खुद के साथ मल्टीप्लाई होगा. ओके, तो कैसे? x मल्टी x. तो ये जो x मल्टी x है, ओके, तो ये कैसे फॉर्म होगा? एक और एक दूसरा x मींस x रेज टू 2. इसको रीड कैसे करना है आपको? x रेज टू 2. अगेन वो एक दूसरे x के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 1 2 3 x रेज टू 3, और ये एक x के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 1 2 3 4 x रेज टू 4. तो ये जो सब फॉर्म है उसको बोलते हैं पावर. क्या बोलते हैं? ये जो पूरा x रेज टू 2 है वो है पावर. ओके, तो चलो यहाँ पे ले रहा हूं मैं x रेज टू 4. ओके, यहाँ भी ये पूरा क्या है? पावर है. क्या है? पावर. पूरा जो फॉर्म है उसमें जो 4 है, 4 इज जो हमारा चैप्टर है जिसके ऊपर 4 इज एक्सपोनेंट एंड x इज बेस. x को क्या बोलेंगे हम?
बेस। अब इसको रीड कैसे करना है, x रेज टू 4, ओके, उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, x रेज टू 4, ओके, क्लियर, सिंपल लॉजिक है। यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिया है, कोई x लिया है, इसकी जगह आप कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हो, जैसे आप उसके अंदर कोई भी नंबर्स ले सकते हो, ओके। तो कैसे आएगा, तो भी सिंपली, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कोई नंबर्स लेके मैं देखता हूं। सपोज मैंने यहां पे लिए है 2 मल्टी 2, तो 2 रेज टू 2, ओके। देन सपोज मैं 3 लेता हूं, तो 3 मल्टी 3 मल्टी 3 मल्टी 3, हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स, 1 2 3 4, तो 3 रेज टू 4, ओके। 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, सिंपल लैंग्वेज, 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, ओके, बाय इट्स सेल्फ, उस खुद नंबर के साथ, ओके। ये हुआ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ओके। समझ में आ गया होगा आपको, सिंपल लॉजिक है। क्या है, कोई नंबर अपने आप खुद मल्टीप्लाई होता है किसी के साथ, सॉरी उसके ही साथ, ओके। जैसे x मल्टी x किया, x स्क्वायर, x 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, x रेज टू 3, 4 टाइम्स x रेज टू 4, ओके, क्लियर। नाउ आपको सम्स कैसे आएंगे, अभी आपको पहले ये एक्सपांडेड फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपांडेड फॉर्म, मींस वो एक्सपोनेंट फॉर्म में नहीं है, वो सब अलग अलग है, अभी देखो x x x x, तो एक्सपांडेड फॉर्म, ओके, और ये है एक्सपोनियल फॉर्म, ओके। नाउ आपको सम्स कैसे आने वाले हैं, जैसे यहाँ पे आपको एक्सपांडेड फॉर्म दिया है, आपको एक्सपोनेंट फॉर्म लिखना है। अभी कुछ आपको दे रहे हैं एक्सपोनियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो आपको उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 4 टाइम्स, तो 2 मल्टी 2 मल्टी 2 मल्टी 2। कोई और एग्जांपल, 3 रेज टू 4 या 3 रेज टू 3, तो 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, 3 टाइम्स, 1 2 एंड 3, ओके। तो ये है एक्सपोनेंट एंड पावर, जिसमें चलो ये एग्जांपल लेते हैं, 4 रेज टू 3 है, तो 4 इज अ बेस एंड 3 इज अ एक्सपोनेंट, ओके। ये एक बार क्लियर होना चाहिए। और जो 4 रेज टू 3 है उसको हम क्या बोलेंगे, पावर्स, ओके, क्लियर। नाउ ये एक्सपोनेंट फॉर्म ने देखा, अभी ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, उसके ही आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सब आएंगे, ओके। बट उसके लिए कोई पर्टिकुलर लॉ है, तो जो लॉ है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, एकदम इजी है, ओके। नाउ चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक है, जो यहाँ पे मैंने आपको बोला था एक्सपांडेड फॉर्म, वही है। देखो, द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ अ नेचुरल नंबर, अभी आपको सिंपल नंबर्स है उसको आपको एक्सपांड करना है, बड़े बड़े नंबर्स आपको दिए हैं, तो आपको उसको कैसे एक्सपांड करना है वो पहले देख लेते हैं। द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ अ नेचुरल नंबर, नाउ क्या है, व्हेन वी राइट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ अ नेचुरल नंबर, देन इट कैन बी रिटन इन अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मींस वो एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम आप लिख सकते हो। देखो, कोई आपको एक्सपांडेड फॉर्म दिया है, ओके, ये वो नेचुरल नंबर, अभी मैं नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूं, वो आप आगे देखोगे, बट ये एक्सपांडेड फॉर्म है जिसका हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, ओके। ये आपको सिंपल दिए थे, बट अभी आपको कोई ऐसे नंबर्स दिए हो, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपको दिया है 2,42,321 या 20 या 23, 2,400
2,42,323 आपको दिया है। अब इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ओके, तो चलो आपको उसके लिए सबकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। ओके, तो आपको जो 6 स्टैंडर्ड में ये सब इजी आप पढ़ के ही आए हो, तो यहाँ पे मैं अभी देखो उसको एक्सपांड करूंगा, अच्छे से ध्यान देना। उसमें 2 मल्टी 2 कौन सी प्लेस पे है वो बताना चाहिए, तो 2 मल्टी 1 लाख लिख सकता हूं मैं। ओके, ये आप आगे चैप्टर स्टैंडर्ड 6 में ये करके ही आए हो, बट यहां से एक स्टेप आपको नया आने वाला है, मैं आपको सिखाऊंगा। ये आप डेसिमल में भी करके आए हो, चैप्टर नंबर 8 स्टैंडर्ड 6 प्लस अभी 4, तो 4 जो प्लेस पे हो वैसे 0, तो 4 मल्टी 10,000। ओके, प्लस 2 मल्टी 1000 प्लस 3 मल्टी 100 प्लस 2 मल्टी 10 और 3 मल्टी 1। ओके, सिंपल। आप उसको ये नंबर है उसको कैसे रीड करते हो? 2 लाख, तो देखो 2 लाख। ओके, प्लेस वैल्यू से सबसे पहले देख लेते हैं, ये कौन सी प्लेस है? ये है 1, देन 10, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। ओके, तो प्लेस वैल्यू आपको पता होगी तो आपको ये आसानी। ओके, नाउ 2 मल्टी 10 रेज टू कितने जीरोस है? 1 2 3 4 5, तो 10 रेज टू 5। ओके, चलो इसका एक एग्जांपल, आप ये एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये फॉर्म कैसे हुआ। 1 लाख को आपने 10 रेज टू 5 कैसे लिखा सर, वो आपका एक क्वेश्चन होगा। तो सिंपल, यहाँ पे क्या है? 100 है, तो 100 क्या फैक्टर निकालो, ऐसे फैक्टर निकालो जिसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सको। 100 तो 10 टेंस आप लिख सकते हो उसको, तो 10 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ? 2 टाइम्स। तो देखो मैंने 2 zeros 2। ओके, नाउ 1000 लो, तो 1000 मींस 10 मल्टी 10 होगा। 10 टेंस 100, 100 टेंस 1000, तो 10 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है? 3 टाइम्स। ओके, वैसे ही क्या है? 1 लाख, तो 1 10 मल्टी 10 मल्टी 10 मल्टी 10 मल्टी 10 5 टाइम्स, therefore 10 रेज टू 5। क्लियर? एकदम इजी है। तो ये हुआ। नाउ नेक्स्ट नंबर कौन सा है? प्लस 4 मल्टी 1 2 3 4, तो 10 रेज टू 4 प्लस 2 मल्टी 1 2 3, 10 रेज टू 3 प्लस, ये आपको कंटिन्यू लिखना है, वो तो यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए 3 मल्टी 10 रेज टू 2 प्लस 2 मल्टी 10 रेज टू 1। यहाँ पे 10 अकेला है, बट उसके ऊपर कोई पावर ना हो तो एक पावर तो होती ही है। ओके, एंड प्लस 3, तो ये हुआ स्टूडेंट उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कैसे? एक्सपांडेड। ओके, एक्सपांडेड में लिखा है हमने, व्हेन वी राइट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ अ नेचुरल नंबर देन इट कैन बी रिटन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, कोई भी नेचुरल नंबर का आप एक्सपांडेड फॉर्म लिखोगे, जैसे बड़ा नंबर है ऐसे, तो वो ऑलवेज आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, और इसके बहुत सारे सम्स आपकी एक्सरसाइज में है। ओके, तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना है, एकदम इजी टॉपिक है। ओके, तो ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। नाउ कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं।
ओके, ये भी ऐसे एग्जांपल है, जैसे नेचुरल नंबर आपको दिया है, कोई भी नेचुरल नंबर, उसको आपको एक्सपोनेंट्स फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ पे सपोज मैं आपको कोई नंबर देता हूं 128 मैंने आपको दिया है, तो 128 को आपको ऐसे एक्सपांडेड फॉर्म नहीं बोल रहा हूं मैं, एक्सपोनेंट फॉर्म बोल रहा हूं। ओके, जैसे ये नंबर है 3 है, वैसे उसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, एक्सपांडेड फॉर्म नहीं। ओके, नंबर क्या है, फाइंड द एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ 128। तो 128 को आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। तो चलो अभी ये कैसे आपको करना है, तो इसके लिए आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया होगा। ओके, तो जो बिल्डिंग मेथड करते हैं, ओके, वैसे आपको करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हो, सबसे पहले इसके फैक्टर निकालो। ओके, तो चलो सबसे पहले कौन से नंबर से स्टार्ट करेंगे, छोटे प्राइम नंबर्स आपको पता ही होंगे। प्राइम नंबर मींस क्या, तो प्राइम नंबर मींस ऐसा नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर हो, वो नंबर खुद और। ओके, तो चलो सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 के टेबल में 128 आता है, यस। ओके, आता नहीं है, आपको डिवाइड करके देखना है, तो आएगा 64। नाउ अगेन 2, तो 2 के टेबल में 64 आता है, यस। डिवाइड करके देखो 32। देन 2 के टेबल में 32 आता है, यस। 2 के टेबल में 16, आपको डिवाइड करके देख लेना है। 2 8 जा, 2 4 जा, ये आप 6 स्टैंडर्ड में करके आए हो, बिल्डिंग मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 2 जा एंड 2 1 जा। ओके, तो 128 है, क्या है इसका आंसर, 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 मल्टी 2 मल्टी 2 मल्टी 2 मल्टी 2 मल्टी 2 7 टाइम्स। तो उसको आप एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, 2⁻7। तो 128 का एक्सपोनेंट फॉर्म कौन सा हुआ, 2⁻7। ओके, तो ये एकदम इजी सम्स है, ऐसे भी बहुत सारे सम आपकी एक्सरसाइज में है। ओके, तो आपको ऐसे ही एक होमवर्क में करना है। होमवर्क में मैं आपको एक एक्सपांडेड फॉर्म और एक एक्सपोनेंट फॉर्म में आपको कन्वर्ट करने के लिए देता हूं। ओके, इसका होमवर्क मैं यहां लिख देता हूं, इसका यहां पे इसके लिए आपको सिक्सटी फोर को आपको करना है होमवर्क में, और यहां पे मैं दे देता हूं होमवर्क ओके, इसको आपको करना है एक्सपांडेड फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का सेशन हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। आज के सेशन में हमने जो भी किया वो आपको अच्छे से आपकी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। एकदम नया चैप्टर है, एकदम इजी चैप्टर है आपके लिए भी। ओके, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। एक्सपोनेंट क्या है, जैसे यहाँ पे x⁻2 है, उसको रीड कैसे करना है, x⁻2। वहां पे जो x है, ओके, तो वो x क्या है, वो है बेस, और ये 2 क्या है, वो 2 है उसका एक्सपोनेंट। ओके, और ये जो पूरा नंबर x⁻2 है उसको ये बोलते हैं पावर। ओके, तो यहाँ पे ये जो भी हमने किया आज वो आपको अच्छे से आपकी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो मेरे को आप इन्फॉर्म करना, मैं आपको उसको सॉल्व करा दूंगा, आपको समझा दूंगा।
ओके। और इसके बाद हम जो सेशन करेंगे उसके अंदर हम ले लेंगे जो मैंने आपको यहाँ पे बोला कि ये जो एक्सपोनेंट जो फॉर्म है उसके बहुत सारे, जैसे मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, उसके बहुत सारे लॉज हैं जो हम लॉ नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, वो लॉज के भी बहुत सारे सम्स है, एकदम इजी लॉ है, आप एक बार समझ जाओगे तो आपको लाइफ टाइम याद रहेंगे। ओके, और वो आगे जाके ये बहुत यूजफुल चैप्टर है, जैसे ये एक्सपोनेंट एंड पावर्स है वो आपको आगे जाके बहुत यूजफुल होने वाला है। जैसे 9, 10, 11, 12 में जाओगे आप, बहुत ही ये यूजफुल होगा। ओके, तो अच्छे से ध्यान देना इस चैप्टर में। ओके, और जैसे इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक है जो है हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, वो डिस्कस करने के बाद आगे हम एक्सरसाइज में बढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।